जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि अगर एक जवान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जाता है तो उसको कितना नुकसान होगा या फिर उसको कोई फायदा होगा। क्योंकि मेरे पास एक जेसीओ साहब का फोन आया कई बार और उन्होंने कहा कि सर मेरी 21 साल नौकरी हो गई लेकिन अब मैं कैटेगरी डाउन हो चुका हूं और जिसके कारण मेरे साथ वाले मुझे जॉब नहीं करने दे रहे। बार बार बोलते हैं कि नौकरी नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, नौकरी करने वालों की कमी नहीं है। इस तरह की बातें करते हैं कि जो थोड़ा सा पंच करती हैं और दुख होता है। और सर मेरी जैसा कि मैंने बताया नौकरी 21 साल हो चुकी है तो इस वक्त बच्चे भी मेरे हायर एजुकेशन के मोड पे आ गए हैं, मेरे पास जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। ऐसे में मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं प्रीमेचर जाता हूं तो मुझे कितना नुकसान होगा, मैं जाने के बाद क्या कर पाऊंगा? प्लीज मुझे गाइड करें। तो दोस्तों मैं वो जेसीओ साहब की रिक्वेस्ट पर आज मैं बताने जा रहा हूं कि प्रीमेचर पेंशन जाने पर आपको कितना नुकसान होगा या फायदा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रीमेचर रिटायरमेंट जाते समय आपकी पेंशन कितनी बनने वाली है और आपको बेनिफिट क्या क्या मिलेंगे। दोस्तों एजीआई, ये जो पैसा मिलेगा ये सरकार का नहीं है, आपकी सैलरी से कटा है वही आपका पैसा है। ग्रेजुएटी मिलेगी, ये गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। कम्यूटेशन मिलेगा, ये आपका पैसा है, यानी कि आपकी पेंशन एक तरीके से बिक्री होगी, उसके बदले आपको कम्यूटेशन मिलेगा। या आप ये कहिए कि ये आपको एक तरीके से लोन पर पैसा मिलेगा जो कि आपको 15 साल तक रीपेमेंट करना है, वो आपकी पेंशन से कटता रहेगा। यानी आपको इसके लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको सिविल से लोन लेना है, लेकिन ये आपकी सैलरी से 15 साल तक कटता रहेगा बराबर। तो ये ऑप्शनल है आपका, ये भी पैसा आपका ही है, गवर्नमेंट का नहीं है, आप ही का है। और ये आप लेना चाहें तो ले सकते हैं और जरूरत नहीं है तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इसी रेट पर और इससे कम रेट पर सिविल में भी आपको लोन पर पैसा मिल रहा है। अगला, लीव इनकेशमेंट। अगर आपकी कुछ लीव है जो आप जमा कर चुके हैं, उसका इनकेशमेंट का पैसा मिलेगा, ये भी आप ही का है। दूसरा, एपीएफ फंड, यानी कि आपने फंड में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी आप ही का पैसा है, जो सरकार के पास है वो भी आपको मिलने वाला है। एफएसए, यानी कि फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, अगर आपने कुछ ओवर ड्रॉ कर रखा है तो आपकी जो पैसा बनेगा उससे काट लिया जाएगा, और अगर आपका बचा हुआ है तो वो आपको क्रेडिट हो जाएगा, वो भी आप ही का पैसा है। अगर आप क्रेडिट में है तब भी और डेबिट में है तब भी। तो यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज है कि आपको ग्रेजुएटी का पैसा सरकार की तरफ से मिलने वाला है, जो कि हम देखेंगे आपको कितना पैसा मिलने वाला है, किस तरीके से कैलकुलेशन होगी। तो दोस्तों सबसे पहले चेक करेंगे कि आपकी पे स्लिप के हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बनती है, कितना आपको एजीआई का पैसा मिलेगा, कितनी आपकी ग्रेजुएटी बनेगी, कितना आपको कम्यूटेशन का पैसा बनेगा आपका, कितना इनकेसमेंट है लीव का आपका, और कितना आपका फंड का हो गया वो आपका पैसा है। फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ये आपके पास आ जाएगा, ये हम इसको कुछ नहीं कर सकते। यहां तक हम कैलकुलेट करके अब देखते हैं कि ये साहब को अगर आज ये प्रीमेचर जाते हैं कितना नुकसान होगा या फायदा, इनको जाना चाहिए या जॉब करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं साहब की पे स्लिप। ये पे स्लिप अक्टूबर 2021 की है, जिसके अनुसार इनकी जो बेसिक पे है वो है 47,600 रुपये, और मिलिट्री सर्विस पे है दोस्तों 5,200 रुपये। इसके हिसाब से, क्योंकि साहब एक्स ग्रुप में नहीं है, तो उनके हिसाब से अब इनकी जो बेसिक पेंशन बनेगी, बेसिक पे यानी कि 47,600 रुपये प्लस एमएसपी यानी कि 5,200 रुपये, टोटल ये हो गया दोस्तों 52,800 रुपये। ये हो गई साहब की
टोटल पे इसका 50% बनती है पेंशन, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ये हो गई दोस्तों 26,400 रुपये, यानी कि ये हो गई साहब की बेसिक पेंशन। अब अगर कम्यूट करना है तो इसका 50% कम्यूट होता है, यानी कि कम्यूटेशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 13,200 रुपये। ये इनकी कम्यूटेड वैल्यू हो गई। अब कम्यूटेशन करने के बाद इनको टोटल जो अमाउंट है वो कितना मिलेगा वो देखिए दोस्तों। कम्यूटेशन जो निकालने का जो फॉर्मूला है दोस्तों, उसके हिसाब से 13,200 रुपये उनकी कम्यूटेशन वैल्यू है। तो 13,200 इंटू 12 ईयर्स, 12 के लिए निकलता है, इंटू जो इनकी कम्यूटेशन की एक टेबल होती है, जब पेंशनर पेंशन जाता है तो उसके आने वाले नेक्स्ट बर्थ पर उसकी कितनी एज है, उस हिसाब से उनकी एक परचेस वैल्यू होती है। जो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने कम्यूटेशन की एक टेबल है। ये साहब जब पेंशन जा रहे हैं तो उस समय इनकी अगला जो बर्थडे आ रहा है उसमें ये 41 साल के हो रहे हैं। तो 41 साल पर इनकी जो परचेस वैल्यू है वो है 9.075। इसी तरीके से हर आदमी अपनी नेक्स्ट बर्थडे पर परचेस वैल्यू चेक कर सकता है। जिसकी जितनी एज ज्यादा होगी उसकी उतनी परचेस वैल्यू कम होगी, और जिसकी जितनी एज कम होगी उसकी उतनी ही परचेस वैल्यू ज्यादा होगी। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इस परचेस वैल्यू को लगाने के बाद उनकी जो कम्यूटेशन अमाउंट है वो कितना निकलता है। 13,200 इंटू 12 इंटू 9.075 इजिकल टू इनका जो कम्यूटेशन वैल्यू निकल कर आई वो आई दोस्तों 14,37,480 रुपये। ये है इनकी पेंशन की कम्यूट वैल्यू, जो पेंशन का कम्यूटेशन किया है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया, साहब की डिसेबिलिटी भी है। अब साहब की डिसेबिलिटी पेंशन भी निकालनी पड़ेगी। डिसेबिलिटी पेंशन जो होती है दोस्तों, वो जो लास्ट एम्यूलमेंट होता है उसके 30% होती है। जो साहब का लास्ट एम्यूलमेंट है वो है 52,800 रुपये। तो उसका 30%, यानी कि 52,800 रुपये, इसका 30%, ये 30% बनता है दोस्तों, इनका निकल के आता है 15,840 रुपये। 15,840 रुपये मिलेंगे अगर 100% डिसेबिलिटी है तो। लेकिन उनकी डिसेबिलिटी है 30%, यानी कि इसका 30% का मतलब हो गया दोस्तों ब्रॉड बैंडिंग के हिसाब से 50%, यानी इसका 15,840 का 50%। तो 15,840 का 50%, यानी कि ये निकल के आया दोस्तों 7,920 रुपये। 7,920 रुपये, ये हो गई इनकी डिसेबिलिटी पेंशन। अब डिसेबिलिटी पेंशन 7,920 रुपये है। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी दोस्तों कम्यूटेशन मिलता है। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर भी कम्यूटेशन मिलता है। तो अब हमको इनका 7,920 रुपये का कम्यूटेशन और निकालना पड़ेगा कि इनका कम्यूटेशन कितना बना। जब इनका कम्यूटेशन निकालते हैं दोस्तों तो 7,920 का 50% ले लीजिए, ये इनका बन गया 3,960 रुपये इंटू 12 इंटू 9.075। जैसा कि आपका पेंशन का कम्यूटेशन निकला, इसी तरीके से इनका डिसेबिलिटी पेंशन का कम्यूटेशन निकलेगा। तो ये फिगर बन गया दोस्तों 4,31,244 रुपये। अब देखिए दोस्तों, 4,31,244 डिसेबिलिटी पेंशन का कम्यूटेशन हुआ, और 14,37,480 रुपये ये पेंशन का कम्यूटेशन हुआ। ये दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों इनका 18,67,724 रुपये।
यानी कि इनको कम्यूटेशन के रूप में 18,68,724 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अब आपको दो फिगर मिल गए। एक साहब की बेसिक पेंशन जो कि 26,400 रुपये बनी। दूसरे दोस्तों कम्यूटेशन अगर करते हैं तो वो बना दोस्तों 18,68,724 रुपये। तो दोस्तों अब देखते हैं अगले स्टेप में साहब का ग्रेजुएटी कितना बनता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा बेसिक पेंशन बन गई थी 26,800 रुपये। कम्यूट वैल्यू निकल के आ गई थी पेंशन की और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों मिला के 18,68,724 रुपये। अब ग्रेजुएटी ग्रेजुएटी बनती है दोस्तों इनकी 8,50,000 रुपये और इनकी 10 महीने की लीव इनकैश हो चुकी है। तो इनकी लीव इनकैशमेंट का पैसा बनता है दोस्तों 6,80,000 रुपये और इनके एपीएफ फंड में जमा है 5,50,000 रुपये। यानी कि ये कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकेसमेंट और एपीएफ फंड ये चारों का जब पैसा जोड़ा तो इनका बनता है दोस्तों 39,48,724। यानी कि राउंड ऑफ में देखे हम तो ये 39,50,000 रुपये। ये जो 39,50,000 रुपये आपको मिलने वाला है सरकार के पास है आपका। अगर इस पर आप 7% इंटरेस्ट लगाते हो जो आज चल रहा है तो आपके इंटरेस्ट पर मंथ बैठता है दोस्तों 23,034 रुपये पर मंथ। अब देखिए दोस्तों आगे आप इसी तरीके से आपकी सर्विस पेंशन पर मंथ मिलेगी आपको बेसिक 13,400 रुपये। 13,400 रुपये आपकी कम्यूट में चली गई। 26,800 की 50% ये बची। डिसेबिलिटी पेंशन पर मंथ 3,960 रुपये क्योंकि 3,960 रुपये ही आपकी कम्यूटेशन में चली गई। तो ये दोनों मिलके 17,360 रुपये ये आपकी बेसिक पेंशन जो आपको मिलती रहेगी जब तक आपका कम्यूटेशन का पीरियड पूरा नहीं हो जाता है तब तक। और इसके पास दोस्तों जो आपका महंगाई भत्ता आज जो चल रहा है 31%, वो इसके ऊपर नहीं मिलेगा, आपकी पूरी बेसिक पेंशन के ऊपर मिलेगा। वो बनता है 10,763 रुपये। यानी कि 17,310 रुपये और 10,763 रुपये आपको जो रेगुलर हर महीने पेंशन मिलेगी वो मिलेगी 28,123 रुपये। 28,123 रुपये आपके अकाउंट में पेंशन क्रेडिट होगी। 23,034 रुपये जो 39,50,000 रुपये आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिलेंगे। अगर आप उनका इंटरेस्ट 7% का लेते हो उससे जो वैल्यू बनती है तो उसके बाद आपको 51,157 रुपये बन जाते हैं पर मंथ। पेंशन डिसाइड हुई थी, बेसिक पेंशन बनी थी उस समय आपकी 47,600 रुपये बेसिक पे, 5,200 रुपये एमएसपी, वो मिला के आपकी बनी थी 52,800 रुपये। और यहाँ आपको अगर पेंशन जाते हो तो मिल रहे हैं 51,157 रुपये। ये उस कंडीशन में जब आपने कम्यूटेशन लिया है। अगर आप कम्यूटेशन नहीं लेते हो तो आपका जो ये पेंशन का वैल्यू है 28,130, इसमें 17,360 रुपये और जुड़ जाएंगे पर मंथ। यहाँ आपको जो 39,48,724 रुपये मिले हैं उसमें से 18,68,000 रुपये आपके माइनस हो जाएंगे। अगर ओवरऑल देखोगे दोस्तों आज आप सिर्फ राशन मिल रहा है, जो मकान मिल रहा है, उसके ऊपर आप नौकरी कर रहे हो और 24/7 आप वहां मौजूद हो। आप आएंगे, रिटायर्ड होंगे तो आपकी ये वैल्यू है और उसके बाद 24 आवर्स के लिए आप फ्री हैं। आप कोई और भी जॉब अपना कर सकते हैं। अगर आप क्लरिकल जॉब से हैं तो भी आप किसी ऑफिस को देख सकते हैं। अगर आप जनरल ड्यूटी से हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। काम करने की कोई कमी नहीं है, सिर्फ काम करने वाला चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों हर आदमी अपनी पेंशन को कम्यूटेशन, ग्रेजुएटी, लीव इनकेसमेंट फंड सबको कैलकुलेट करके चेक करें और देखें कि आज आपकी क्या वैल्यू है, आज आप कितने पैसे पर जॉब कर रहे हैं। क्योंकि
अगर आप अर्ली एज में आके रीसेटल्ड हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय आपको पैसे की जरूरत है और अगर उस समय आप निकल कर आते हैं ओल्ड एज में, तो फिर आपको सेट होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी इस वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए या आपको अपना कैलकुलेशन चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो या आप मदद भी ले सकते हो। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।